हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि जो जो ये धरती का प्लेट होता है, ये प्लेट कैसे काम करता है, ये कैसे फ्लोट करता है और ये कितने टाइप का होता है और कौन से प्लेट से जो है पर्वत का निर्माण होता है, कौन से प्लेट से भूकंप आता है और कौन से प्लेट से रिफ्ट वैली का निर्माण होता है। यानी कि धरती पर ये सारा जो प्रोसेस चलता है ना, वो धरती का प्लेट ही है और ये प्लेट जो है किस तरह से मूवमेंट करता है, आज इस वीडियो में हम सभी चीज़ों को ध्यान से देखेंगे। तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालें अब तक पहुंचता रहे। तो चलिए इस वीडियो को हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि यह हमारा धरती है। आप देख रहे होंगे इतना बड़ा धरती में जो है, हम आपको इसके पहले वाला वीडियो में बताए थे कि ये धरती का जो पानी वाला जो पार्ट था उसको पैंथेसाला के नाम से जाना जाता था और ये इसके वाला जो लैंडिंग वाला जो क्षेत्र है जिसे पैंजिया के नाम से जाना जाता था। इसके पहले वाला वीडियो में बता दिए, अगर उस वीडियो को नहीं देखें तो जाकर पहले देख लीजिए। तो धरती वाला जो पार्ट था उसको पैंजिया कहा गया और इस वाले पार्ट को आपको पैंथेसाला कहा गया। और ये जो पैंजिया है ना, दो भागों में बट गया। एगो बट गया आपको गोंडवाना लैंड में, एगो बट गया अंगारा लैंड में। अब ये कैसे बटा और ये प्लेट का होता है, उस वीडियो में हमने ये नहीं बताया था कि प्लेट का जो निर्माण होता है वो प्लेट दिखता कैसे है। तो देखिए, प्लेट कोई और नहीं होता है। आप ये देख रहे हैं ना, इसके बीच में का जो स्पेस आप देख रहे हैं यही तो प्लेट होता है। जैसे कहने का मतलब कि ये धरती जो है, जो लैंडिंग एरिया क्षेत्र है, धरातल वाला क्षेत्र है, वो फ्लोट करते रहता है। इसका सबसे बड़ा कारण होता है मैग्मा। यानी कि धरती का जो नीचे वाला पार्ट होता है ना, नीचे वाला धरती का जो पार्ट होता है, इसके नीचे पाए जाने वाले जो मैग्मा होता है, मैग्मा जो होता है सॉलिड प्लस लिक्विड, सॉलिड प्लस लिक्विड से मिलकर बना होता है। अब बताइए, सॉलिड और लिक्विड से जब बनेगा तो दलदली वाला स्थान होगा ही। तो मैग्मा जो होता है धरती के अंदर जो होता है, वो मैग्मा जो होता है सॉलिड प्लस लिक्विड पार्ट में माने उसी से बना होता है, जिसके चलते ये धरती का जो प्लेट है इसको खिसकाते रहता है, मूवमेंट कराते रहता है। तो ये जो मूवमेंट कराते रहता है, तो ये प्लेट का निर्माण जो हुआ तो देखिए क्या होता है, फ्लोटिंग करते रहता है। अब ये जैसे कि भारत देश है, भारत क्या है, ये आपको जैसे कि यूरोपियन प्लेट जिसे कहा जाता है कि यूरोप का जो और एशिया का प्लेट है जब यहाँ से जुड़ा तो इसके बीच में जो था टेथिस सागर, यानी कि जो हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ खुद इस प्लेट के घसकने से ही हुआ। पहले भारत कुछ इस तरीके से था और ये घसकने के चलते जैसे उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका कुछ इस तरह से बट गया, अफ्रीका बट गया, ऑस्ट्रेलिया चल गया नीचे। ये मुख्यतः 7 गो प्लेट है। आप अंडा को देखे हैं, अंडा जब आप उसको बॉयल कर लेते हैं, जैसे उसमें फोड़ते हैं तो ऊपर वाला पार्ट में कैसे उसमें लाइनिंग बन जाता है, वो लाइनिंग ही क्या कहलाता है, प्लेट होता है। तो मेन तरीके के 7 प्लेट है, लेकिन इसमें छोटे छोटे भी प्लेट होते हैं। अब कहिएगा कि ये प्लेट जो होते हैं, सबसे बड़ा भूकंप आने का जो जगह होता है ये प्लेट पे ही होता है। जैसे ये कलम को ले लीजिए, कलम मानते हैं यहाँ तोड़ दीजिएगा, कलम तोड़ के आप फिर इसको जोड़िएगा तो क्या पूरी तरह से जुड़ पाएगा? नहीं, जैसे तोड़िएगा तो फिर इसी जगह से टूटता है। तो उसी प्रकार प्लेट है। अब जैसे कि यहाँ से भारत है, यहाँ जाके मानते हैं इसमें जुड़ेगा, तो यहाँ आके मानते हैं जुड़ेगा, तो यहाँ एक स्पेस बनेगा कि नहीं? हर जो देश है इसमें आके, जैसे कि ये सुपर कंटिनेंट है सब, इसमें जैसे आके मिलेगा तो यहाँ स्पेस बन रहा है कि नहीं? यही तो एक प्लेट का निर्माण करता है, यही एक प्लेट है। तो ये किसके कारण होता है? मैग्मा के कारण होता है। तो सबसे समझेंगे सबसे पहले कि देयर आर 3 मेन, मतलब कि देयर आर मेन 3 प्लेट्स होते हैं। मतलब कितने टाइप्स के होते हैं? मेन 3 टाइप्स के प्लेट होते हैं। एक होता है कन्वर्जेंट प्लेट, एक होता है डाइवर्जेंट प्लेट, एक होता है ट्रांसफर बाउंड्री। यानी कि कन्वर्जेंट प्लेट जो अभिसरण प्लेट के नाम से जाना जाता है, ये प्लेट कैसा दिखता है, यानी कि इसी प्लेट में से कहा जाता है। तो कन्वर्जन जो प्लेट होता है वो फ्लोडिंग का काम करता है, यानी कि फोल्डिंग का काम करता है ये, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन। यानी कि कन्वर्जन प्लेट के कारण ही माउंटेन का निर्माण हुआ। अब कहिएगा कि सर माउंटेन का निर्माण कैसे हो गया? तो देखिए, मानते हैं कि यह कोई प्लेट है, ठीक है, और यहाँ से भी कोई प्लेट है, क्योंकि आपको इतना सारा 7 गो प्लेट है तो प्लेट में प्लेट जब टकराएगा ही। तो ये क्या होता है? कन्वर्ज करता है। क्या करता है? कन्वर्ज। यानी कि जब ये आपस में आके सटेगा तो कैसा निर्माण करेगा? कन्वर्जन प्लेट जब आके ऐसे टकराए, जैसे एग्जांपल के तौर में आपको दिखा रहे हैं, जैसे
जैसे ये किताब को आप ले लिए, जैसे कि ये एक प्लेट हो गया, ये एक मानते हैं ये यूरोप का प्लेट है, ये एशिया का प्लेट है, और ये दोनों आके जब ऐसे जुड़ेगा तो ऐसे करके तक या तो ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब ऊपर की तरफ जाएगा, ना तो नीचे की तरफ जाएगा। तो ज़्यादातर चांस रहता है ऊपर की तरफ जाने के लिए, ऊपर की तरफ भागता है। तो इसी जगह से क्या होता है, माउंटेन का निर्माण होता है। यानी कि हिमालय पहाड़ भी बना या दुनिया के कोई भी प्लेट जो पर्वत बना हुआ है वो सब आपको कन्वर्जन प्लेट के कारण ही बना हुआ है। तो ये जो फ्लोटिंग करता है वो कैसे काम करता है, वो मैग्मा की तरह, जो मैग्मा होता है वो, जो कि आपको पहले ही बता दिए हैं कि मैग्मा जो होता है दलदली वाला स्थान होता है, यानी कि हमेशा जो ऐसे ऐसे करते रहता है। जब ऐसे ऐसे करेगा तो प्लेट को क्या करता है, कन्वर्ज करेगा, नहीं तो डाइवर्ज करेगा, नहीं तो ट्रांसफर करेगा। प्लेट को ये खसकाते रहता है, घुमाते रहता है, क्योंकि हम लोग लिक्विड प्लस सॉलिड दोनों पर स्थिर हैं। ऊपर वाला प्लेट जो है नीचे सब उसी मैग्मा पर हम लोग स्थिर है, इसीलिए ये फ्लोट करने पर मजबूर हो जाता है। तो ये क्या होता है, प्लेट जब आपस में इसे खसकने लगता है, जब खसकने लगेगा तो ये ऊपर की तरफ फेंकता है, ऊपर की तरफ फेंकेगा तो ये क्या होता है, आपस में आके जुड़ने लगता है, यानी कि यहाँ से आके जुड़ेगा तो ऊपर की तरफ फेंकेगा। तो ये फ्लोटिंग जो होता है ना, जिसके कारण माउंटेन का निर्माण होता है। जब दो प्लेट जाके कन्वर्ज करेगा, जब कन्वर्ज करेगा तो ऊपर की तरफ निकलेगा। और कैसे निकलेगा हम हिमालय बताएंगे, तो बता रहे हैं कि हिमालय पर्वत कैसे बना। तो ये कन्वर्ज करता है तो इसी तरह से फ्लोट करके ऊपर की तरफ निकल जाता है। वो क्या कहलाता है, कन्वर्जन प्लेट के चलते माउंटेन का निर्माण होता है। ठीक है, इसी 7 गो प्लेट में से भी हिमालय पहाड़ का निर्माण हुआ है, जस्ट हम बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। तो ये कन्वर्जन प्लेट होता है। दूसरा नंबर मेन टाइप में जो होता है वो डाइवर्जन प्लेट होता है, जिसे अपसारी प्लेट कहते हैं। ये देखिए, ये फॉल्टिंग जो होता है रिफ्ट वैली का निर्माण करता है। आप हिमालय पर्वत को देखे होंगे या कोई भी पर्वत जो होता है कुछ इस तरीके से होता है कि नहीं। तो ये जो वैली आप देखते हैं, ये वैली भी के आकार का जो बनता है, यही तो रिफ्ट वैली है। तो ये रिफ्ट वैली कैसे है, आप देखिए कैसे निकलता है। जब मैग्मा धरती के अंदर से निकलता है तो कुछ इस तरीके से निकलता है। मानते हैं कि ये हो गया धरती का प्लेट, ठीक है। और मानते हैं आप चाय को उबलते हुए देखे हैं, चाय जब उबलता है तो कैसे आता है, नीचे से आता है, ऐसे फैल जाता है, ऐसे आता है, ऐसे फैल जाता है। तो धरती के अंदर से मैग्मा निकलता है, इस तरीके से मुड़ जाता है, आता है इस तरीके से मुड़ जाता है, आता है इस तरीके से मुड़ जाता है, इस तरीके से मुड़ जाता है। समझ गए। तो जिस तरीके से चाय बनते हुए आप देखें ऊपर आता है, इस तरीके से हो जाता है, तो उसी प्रकार जो होता है ये डाइवर्जन प्लेट में निकलने वाले जो मैग्मा होते हैं वो मैग्मा क्या करते हैं, डाइवर्जन होते रहता है, यानी कि निकलता है इस तरीके से मूवमेंट कर देता है। अब ये जो जहाँ इसको अगर थोड़ा सा भी जगह मिलेगा तो ये क्या करता है, वो थोड़ा सा भी प्लेट में जगह मिलेगा वो बाहर भलकने के रूप में निकल जाता है। थोड़ा सा भी उसमें स्पेस मिलेगा, जैसे आपको हम दिखा देते हैं। जैसे मानते हैं इधर से एक प्लेट हो गया, ठीक है, एक इधर से आ गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या हुआ, जैसे ही अब इसमें जैसे ही क्या होगा, इधर से निकलेगा, इधर से निकलेगा। अब इसमें थोड़ा सा जगह मिलेगा भाई, ये ऊपर की तरफ निकल जाता है, बाहर की तरफ निकल जाता है। यानी कि पृथ्वी के अंदर से निकलने वाला जो मैग्मा होता है, यानी कि जो मैग्मा लिक्विड फॉर्म में होता है, वो कन्वेंशनल करेंट देता है। कन्वेंशनल करेंट मतलब कि वो बिजली मारे वाला करंट नहीं होता है पृथ्वी के अंदर। अब देखिए, आप देखते हैं कि जो खौलते रहता है मैग्मा, क्या होता है, खौलते रहता है। तो खौलेगा तो वो करंट देगा, तो वो बाहर की तरफ जब निकलता है उसको कन्वेंशनल करंट बोला जाता है। वो बाहर की तरफ निकलता है, और वही बाहर की तरफ निकलता है इस तरीके से इस शेप में निकलता है, तो वो रिफ्ट वैली का निर्माण करता है। जैसे आप देखते हो कि ना कि पहाड़ के बीच में जो नदियाँ निकलती है तो कैसे निकलती है, वैली की तरफ निकलती है, यानी कि जो वैली आकार के होते हैं उसी की तरफ से नदियाँ निकलती है। जो वी आकार के शेप में होता है कुछ इस तरीके से होता है, तो नदियाँ इसी तरफ से न निकलती है वैली आकार में। तो ये वैली का निर्माण करता है, यानी कि इस तरीके से निकलेगा तो वो वी आकार का शेप देता है। तो किसके चलते निकलता है, पृथ्वी के अंदर से निकलने वाले मैग्मा, जिसे कन्वेंशनल करंट कहा जाता है, वो निकलता है, जिसके चलते ये आपको डाइवर्जन प्लेट के चलते ये निकलता है। ठीक है, यानी कि जहाँ से दो प्लेट जुड़े रहते हैं और पृथ्वी के अंदर से जो मैग्मा निकलता है, जो लिक्विड फॉर्म में होता है, जब ये निकलेगा तो कुछ इस तरीके से शेप में बनता है, जो कि रिफ्ट वैली का निर्माण करते हैं। अब समझ गए होंगे कि दो पहाड़ों के बीच में जो ऊंच खाल जो देता है वो क्या होता है, समझ गए होंगे, वही रिफ्ट वैली होता है। यानी कि नदियाँ जो निकलती है ना वहीं से निकलती है। समझ गए होंगे कि दो पहाड़ों के बीच में जो खाली स्थान होता है वो रिफ्ट वैली होता है। वो कैसे निकलता है, वो मैग्मा के चलते निकलता है। अब समझ गए होंगे ये डाइवर्जन प्लेट क्या होता है। अब इसके चलते प्लेटे के चलते होता है, प्लेटे के चलते होता है, ये भी प्लेटे के चलते। ये प्लेट इसमें कन्वर्ज हो रहा था, कन्वर्जन हो रहा था, इसमें जो होता कुछ इस तरीके से इसको फैला दे रहा था। ठीक है, तो जिसके चलते ये आपको देखने को मिलता है रिफ्ट वैली।
आगे देखिए ट्रांसफर बाउंड्री क्या होता है। ट्रांसफर बाउंड्री में प्लेट मूव द हॉरिजेंटली। अब इसमें जो होता है प्लेट जो होता है हॉरिजेंटली मूव करता है। हॉरिजेंटली के मतलब क्या है, जैसे सब का कारण मेन है इसमें जो पाए जाने वाले मैग्मा, वही जो है अलग अलग तरह से प्रोसेस कराता है। इसीलिए देखिए प्लेट को कैसे, अब इसमें देखिए एगो ये प्लेट हो गया, ठीक है, एगो ये प्लेट हो गया, कुछ इस तरीके से प्लेट धरती का प्लेट है। अब इसको जो होगा ना हॉरिजॉन्टली मूव कराता है, इसमें ऐसे 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 ऐसे, जब ऐसे ऐसे करता है ना तो यहाँ से होता है प्लेट मूव द हॉरिजॉन्टली, तो यहाँ से होता है भूकंप, और जो वोल्केनो निकलता है ना जिसे कहा जाता है भूकंप और वोल्केनो, और जो पृथ्वी के अंदर से जो निकलता है वही यहीं से होता है। भूकंप कहाँ से आता है, आपको ट्रांसफॉर्मर बाउंड्री जो होता है यहीं से आता है। जब प्लेट जो होता है इस तरीके से घसकने लगे, इस तरीके से टकराने लगे, तो इधर जो होगा टकराएगा तो क्या होगा, इसके अंदर से कन्वेंशनल करंट निकलेगा और वही जाके वोल्केनो का रूप, भूकंप का रूप, भयानक भयानक। भूकंप चैप्टर पढ़ाएंगे तो पूरी तरह से बता देंगे कि कितने तरह के इसमें से करंट आता है, कितने तरह से मैंने भूकंप आता है, कौन सा कितना रिएक्टर कितना कौन भयानक होता है, सब बता देंगे। लेकिन इतना जान जाइए कि जो ट्रांसफर बाउंड्री जो होता है, जो कि आपको हॉरिजॉन्टल प्लेट के घसकाव के कारण जो होता है आपको देखने को मिलता है भूकंप। समझ गए ना, तो भूकंप आता है जो प्लेट इस तरीके से करने लगे, कुछ इस तरीके से, तब आपको ये भूकंप आता है। अच्छी तरीके से समझ गए, फिर से एक बार देख लेते हैं। जब पृथ्वी के अंदर का जो प्लेट जब कन्वर्ज करेगा यानी आके जुटेगा तो माउंटेन का निर्माण करता है, यानी कि पर्वत का निर्माण करता है। जब प्लेट इस तरीके से शेप में हो और उस प्लेट के अंदर से थोड़ा सा भी जगह अगर थोड़ा सा प्लेट के अंदर से निकलेगा तो इससे निकलने वाला जो मैग्मा होता है जो लिक्विड फॉर्म में होता है, और लिक्विड फॉर्म में तो वो इस तरीके से शेप देता है, यानी कि वी के आकार का शेप देता है, इस तरह से आके इस तरह से चला जाता है। तो ये जो होगा रिफ्ट वैली का निर्माण करता है। इस तरह का जो प्लेट्स जहाँ जगह होता है वहाँ रिफ्ट वैली यानी घाटी का निर्माण करता है, यानी कि पहाड़ों के क्षेत्र का जो जगह होता है रिफ्ट वैली का निर्माण करता है। तीसरा जो प्लेट काम करता है, पृथ्वी का प्लेट जो होता है जब हॉरिजॉन्टली मूव करने लगेगा कुछ इस तरीके से, तो यहीं से भूकंप और वोल्केनो निकलता है। समझ गए ना, वोल्केनो कैसे आता है, भूकंप कैसे आता है, इसी ट्रांसफॉर्म बाउंड्री के चलते निकलता है। अब हम समझेंगे कि हिमालय पहाड़ का निर्माण कैसे हुआ। इतना बड़ा पहाड़ है, अब चलिए इस चीज़ों को समझ लेते हैं। देखिए बात यह था कि ये पृथ्वी का जो पार्ट था वो 7 प्लेटों में बांटा हुआ था। देखिए सबसे बड़ा बड़ा भूकंप कहाँ आता है, यही प्लेटों के बीच में आता है। अब कहिए कि बिहार में काहे नहीं भूकंप जोन आता है, मेन जोन समझते हैं, मतलब कि भूकंप जोन जिसे कहा जहाँ से भयंकर निकलता है, तो जहाँ उसी जगह से निकलेगा। कलामों का तोड़ेंगे तो कहाँ से टूटेगा, यहीं से ना, तो जगह यहाँ है तब ना। तो पृथ्वी के अंदर का जो मैग्मा होता है वो भयानक रूप में जहाँ पृथ्वी का प्लेट होता है ना, तो प्लेट आके सट थोड़िए जाता है। प्लेट जब इधर से सटता है ना तो वहाँ कुछ स्पेस रहता है, जगह होता है, जिसके चलते वहाँ का लेयर कमजोर हो जाता है। यहाँ से आएगा वहीं से निकलता है ये मैग्मा, तो भयानक रूप में। तो जहाँ जहाँ पृथ्वी का जहाँ जहाँ ये प्लेट दिखता है ना, इसी जगह जो होता है मेन भूकंप का जोन होता है। काहे हिमालय पहाड़ के करीब नेपाल में ही सबसे ज्यादा भूकंप आता है, जापान में काहे आता है, काहे सबको भूकंप का देश कहा जाता है। कारण यह है कि पृथ्वी का प्लेट कुछ उसी शेप में बना हुआ है, यानी उसी जगह जो देश बसा है ना पृथ्वी प्लेट वहीं पर है। हिमालय पहाड़ कैसे बन गया, चलिए देख लेते हैं। मानते हैं कि ये यूरोप का प्लेट है, ये एशिया का प्लेट है ना। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के नाम से जाना जाता है। धरती के नीचे जो होता है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का प्लेट नीचे से सेम है, यानी एक ही जुटा हुआ है। इसलिए धरती का जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का प्लेट जो है नीचे से सेम डायरेक्शन में बंधा हुआ है, ठीक है। तो एक ही प्लेट का दोनों ऐसे, इसीलिए इसे इंडो ऑस्ट्रेलिया के नाम से जाना जाता है। ये जब इससे खसक के इंडिया जब यहाँ आ रहा था, यहाँ तो यहाँ देखिए टेथिस सागर था, यहाँ टेथिस सागर था। तो यहाँ का प्लेट जब धीरे धीरे घसक कर यहाँ आ रहा था भारत, ये भारत, तो बीच में पड़ गया टेथिस सागर। अब देखिए ये टेथिस सागर जो था इसमें सेडिमेंट्स बहुत ज़्यादा था। सेडिमेंट समझते हैं ना, सेडिमेंट्स का मतलब होता है जब बालू का परत जब हजारों और लाखों जो परत जमते जाता है ना, परत पर परत जमता है, तो वो सेडिमेंट्री रॉक का निर्माण करता है, सेडिमेंट्री चट्टान का निर्माण करता है। उसे हम सेडिमेंट्स कहते हैं, सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। यानी कि यहाँ जो जगह था जिसे टेथिस सागर के नाम से जाना जाता था, तो यहाँ
बहुत सारे नदियों से बड़े बड़े समुद्र जो थे इससे आकर यहाँ सेडिमेंट्स जमा हुए थे, यानी कि बालू जमा हुए थे, और बालू का परत इतना, यानी कि परत परत इतना जम गया था कि यहाँ सेडिमेंट्री रॉक बन गया था। सेडिमेंट्री रॉक बनने से ये क्या हुआ, धीरे धीरे प्लेट क्या हुआ, घसकने लगा, यानी कि कन्वर्ज होने लगा। यही कन्वर्जन प्लेट जिसे कहा जाता है। तो भारत का जो ये प्लेट है जब यहाँ से आने लगा और यहाँ से जैसे ये आया तो क्या हुआ, मानते हैं इसके अंदर पाए जाने वाले जो भी सेडिमेंट्स हैं, जब ये क्या होगा, जब सटेगा तो क्या होगा, वो दबाएगा ही। जब अंदर दबाएगा तो क्या, तो ऊपर जाएगा और नहीं तो नीचे जाएगा। बेचारा सेडिमेंट्स क्या हुआ, ऊपर चला आया, ऊपर चला आया। और बात यह है कि हिमालय पहाड़ पर सबसे बड़ा चोटी है। तो देखिए बालुए जब जमेगा या चट्टाने जब जमेगा, जहाँ बहुत अधिक मात्रा में जमता है वहाँ बहुत ऊंचा उठ जाता है, जहाँ जगह थोड़ा सा कम जमा रहता है वहाँ थोड़ा सा खाई बनता है। इसीलिए आप हिमालय पहाड़ में भी देखते होंगे कि हिमालय पहाड़ सब जगह बराबरे नहीं है। 8,850 मीटर जो देता है, कहीं कहीं 8,848 मीटर देखता है, वो हिमालय पहाड़ की जो चोटी है। और भारत का जो केटू गढ़मुलास्तीन है वो उससे रेंज नीचे है, तो धीरे धीरे रेंज नीचे घसकते गया। तो ये टेथिस सागर में जिस तरह से सेडिमेंट्स जो था निर्माण हुआ था, उसी तरह से वो क्या हुआ, ऊपर की तरफ निकला और वही बन गया पीक, वही बन गया चोटी हिमालय का। और वो उस तरह से ये हिमालय पर्वत का यहाँ से निर्माण हुआ टेथिस सागर से। टेथिस सागर में पाए जाने वाले सेडिमेंट से और पृथ्वी का जब ये प्लेट टकराया, तो जब पृथ्वी का टकरे, मानते हैं टेथिस सागर, और यहाँ बन गया आके इंडिया, ठीक है, वो इंडिया आके यहाँ बन गया। तो बताइए जो ये टेथिस सागर था, यहाँ मानते हैं हिमालय का निर्माण हो गया। तो यहाँ एक जगह बना कि नहीं, अब वहाँ वाला जो भी देश होगा आसपास, तो इस प्लेट वाले जो जगह होगा तो वहाँ तो कुछ खाली जगह बचेगा ही, तो भूकंप जोन बचेगा नहीं, क्योंकि पृथ्वी वहाँ कमजोर पड़ जाती है और मैग्मा तक कमजोर जगह टिका के लगता है। कहाँ निकलेगा, जहाँ कमजोर जगह मिलेगा, ठीक है। ऐसे देखिए भूकंप बहुत जगह आता है, यानी कि जब ये प्लेट है तो ये तो बड़े बड़े प्लेट है ना। अब अंडे को आप फोड़ लेते हैं तो सब जगह बराबर फूटता है, कहीं ज़्यादा फूट जाता है, कहीं कम फूटता है ना, पतला पतला रेशा टाइप की। तो उसी तरह ये प्लेट भी बनता है ना, तो मेन टाइप के साथ का प्लेट है और छोटे छोटे प्लेट बहुत है। तो पृथ्वी के अंदर से भूकंप जो होता है, यानी कि मैग्मा जो होता है, हमेशा निकलता है। लेकिन जहाँ पर ये कन्वेंशनल करंट जहाँ निकलता है ना, बहुत भयानक जो होता है, वो जहाँ प्लेट होता है वो सबसे अधिक होता है, जहाँ प्लेट कम होता है वहाँ नहीं होता। तो इस तरीके से ये भारत के यूरोपियन के प्लेट के चलते ये टेथिस सागर का निर्माण हुआ, समझ गए। इसे यूरेशियन प्लेट कहा जाता है, समझ गए। तो टेथिस सागर जहाँ था वहीं पर हिमालय पहाड़ का निर्माण हुआ। अब भली बात इस चीज़ को समझ गए होंगे कि जो पहाड़ कैसे बनता है, समझ गए होंगे। अब इसमें आपको किसी प्रकार का दिक्कत है तो हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे जो है हम बहुत सारे चीज़ों को भी पढ़ाने वाले हैं। अब यहाँ जो है भारत के बारे में पढ़ाएं, भारत का फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे। अगर इसमें किसी प्रकार का दिक्कत हो तो हमको बताइएगा। अब देखिए एगो भूकंप जो चैप्टर होगा ना, उसको आपको अलग से पढ़ा देंगे। हम ये बताने वाले थे कि जो भूकंप होता है वो भूकंप किन प्लेटों के कारण होता है, किस तरीके से भारत में जो धरती का प्लेट है कैसे काम करता है तो भूकंप का निर्माण होता है, समझ गए। तो इस तरीके से प्लेट है, ये प्लेट धरती के अंदर से पाए जाने वाले मैग्मा के ऊपर रहता है, समझ गए होंगे। और मैग्मा जो होता है एक लिक्विड और सॉलिड फॉर्म में रहता है। अब वाली बात ही समझ गए होंगे कि पृथ्वी पर प्लेट कैसे काम करता है, किसके कारण जो होता है आपको भूकंप आता है, किसके कारण जो होता है रिफ्ट वैली का निर्माण होता है, और किसके कारण जो होता है पर्वत का निर्माण होता है, समझ गए। तो ये सारे चीज़ें इस वीडियो में अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।